हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद उमर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रेशनल नंबर्स, जो कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका फर्स्ट पार्ट हम पहली वीडियो में बना चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हम पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी और रेशनल नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम नंबर 3 पर पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको भी हम 4 ऑपरेशन से पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑन एडिशन। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर होते हैं, 3 नंबर लेंगे हम रेशनल और 3 नंबर का क्रम चेंज करेंगे। उनका रिजल्ट अगर सेम आ रहा है तो वो अस्सी से वर्क करती है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर हम 3 नंबर ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, मान लीजिए 3 रेशनल नंबर हैं, जिनमें हम पहले ए और बी को ऐड कर लेंगे, बाद में सी को ऐड कर लेंगे। ए इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ हमने क्रम चेंज कर दिया, पहले हम बी प्लस सी को ऐड करेंगे, उसके बाद ए को ऐड कर लेंगे। या फिर हम इनके क्रम को चेंज कर सकते हैं, बी प्लस सी पहले कर लें और ए को बाद में कर लें। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तब भी ये रिजल्ट जो है मिलेगा वो इक्वल मिलेगा। अब हम वास्तविक रियल में 3 रेशनल नंबर्स ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया 1/2, यहाँ प्लस 2/2 और यहाँ पे हमने ले लिया 3/2। इनको हमने ऐड करना है। ठीक है, इधर भी हम ऐड कर लेते हैं वही नंबर। ए की जगह पे 1/2 लिया है, बी की जगह पे 2/2, यहाँ पे 2/2 और प्लस सी की जगह पे 3/2, इन्हें ब्रैकेट में क्लोज किया और प्लस ए की जगह पे 1/2। अब देखिए हम इनको ऐड करते हैं, क्या हमें रिजल्ट सेम मिलता है। 1/2 और 2/2 हो जाता है 3/2। इनके डिनोमिनेटर सेम है, 1 और 2 हो जाएगा 3 और नीचे से एक डिनोमिनेटर ऐड कर लेंगे। इन दोनों को ऐड किया, प्लस 3/2 और ऐड कर लिया इधर वाला। ये यहाँ पे 2 और 3 हो जाता है 5/2 और प्लस 1/2। इनको हम जब ऐड करते हैं 3 हो जाते हैं 6। ये हुआ 6/2 इज इक्वल टू 5/1 हो जाता है 6/2। क्रम चेंज करने पर दोनों तरफ जो है रिजल्ट सेम आया है, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। इट मीन्स एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। इसका मतलब हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पर वर्क करती है, लागू होती है। ऑन सब्ट्रैक्शन पर वर्क करती है या नहीं करती, ये हमें चेक करना है। यहाँ हम हर जगह माइनस कर लेंगे, यहाँ भी माइनस कर लेंगे। क्या ये इक्वल आते हैं, चेक करते हैं इनको। यहाँ हम माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस कर लेंगे, यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ भी माइनस कर लेंगे। ठीक है, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो बच जाएगा माइनस का 1, माइनस 1/2 और यहाँ माइनस कर लेंगे 3/2, ऐसे आ जाएगा। 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 1 आ जाएगा। 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ माइनस कर लेंगे, माइनस 1/2, माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 3 हो जाते हैं -4। यहाँ पे -4/2 आ गया रिजल्ट। और यहाँ पर -1 और -1 हो जाता है 2, यहाँ -2/2 आ गया। ठीक है, अब हम देख सकते हैं यहाँ ये अनइक्वल है, रिजल्ट अलग अलग है, यानी कि ये इक्वल नहीं होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर वर्क नहीं करती है, सब्ट्रैक्शन पर लागू नहीं होती है, यानी वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। अब हम चेक कर लेते हैं ऑन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई के साइन लगा देते हैं और फिर देखते हैं इक्वल आता है या नहीं। यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई 1/2 और 2/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा हो जाएगा 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 2/4। इधर वैसे ही राइट कर लिया जो भी है। इसके बाद यहाँ देखेंगे 2 3 जा 6, यहाँ आ जाता है 6, 2 2 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई 1/2। अब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6, 4 2 जा 8। इसी तरह से यहाँ करेंगे 6 1 जा 6, 4 2 जा 8। यहाँ देखिए रिजल्ट सेम आ रहा है। इट मीन्स जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन पर लागू होती है। वी कैन से कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। इसके बाद हम चेक करते हैं ऑन डिवीजन। यहाँ हम डिवीजन का साइन लगा लेंगे, यहाँ भी डिवाइड का साइन। ठीक है, क्या डिवाइड पे इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है देखते हैं। यहाँ भी डिवाइड का साइन। 1 डिवाइड कैसे करते हैं, 1 को ऐसी 1/2 ऐसी ऐड कर लेंगे, यहाँ डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे, इसका अपोजिट ऐड कर लेंगे, इसका अपोजिट वही आ जाएगा जो है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन और इसका अपोजिट 2/3 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, यहाँ 2/2 राइट कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन इसका अपोजिट ही हो जाएगा 2/3। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन 2/1 हो जाएगा।
यहाँ इसका मल्टीप्लाई किया 1 2 या 2, 2 2 या 4 मल्टीप्लाई 2/3, ऐसे यहाँ करना है 2 2 या 4 अपॉन 2 3 या 6 मल्टीप्लाई 2/1। इसका मल्टीप्लाई किया 2 2 या 4, 4 3 या 12, ये आ गया 4/12 इज इक्वल टू 4 2 या 8, 6 1 जा 6। देखिए ये इक्वल नहीं आया, ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स डिवीजन पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है, लागू नहीं होती है, यानी कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। ओके डियर, एनसीईआरटी बुक पर पेज नंबर 9 पर है ये टेबल दी हुई, जिसको कंप्लीट करना है। ट्राई दीज पर टेबल दी हुई है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे थे उससे पता लगा कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं एडिशन पर एसोसिएटिव होते हैं, सब्ट्रैक्शन पर नहीं होते हैं, मल्टीप्लिकेशन पर होते हैं, डिवीजन पर नहीं होते हैं। यही हमें फिल करना है, ठीक है। बाकी के दूसरे नंबर हैं इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इनके बारे में भी बताना है। तो हमने पढ़ा था कि एडिशन पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है, इसलिए इसमें यस राइट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन पर नहीं होती है, नो राइट कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन पर होती है, इसमें भी यस राइट कर देंगे। डिवीजन पर ऑलरेडी नो राइट किया हुआ है। इंटीजर्स एडिशन पर, जब इंटीजर्स का भी एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है, इसमें यस राइट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन पर नहीं होती है, नो राइट कर देंगे। और इसमें ऑलरेडी यस राइट किया हुआ है, डिवीजन पर भी नहीं होती है, इसमें नो राइट कर देंगे। होल नंबर एडिशन पर लागू होती है, यस ऑलरेडी लिखा हुआ है। सब्ट्रैक्शन पर नहीं होती है, नो राइट कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन पर लागू हो जाती है, यस राइट कर देंगे। इस पर नहीं होती है, नो राइट कर देंगे। डिवीजन पर नहीं होती है। नेचुरल नंबर एडिशन पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसमें यस राइट कर देंगे। और सब्ट्रैक्शन पर लागू नहीं होती है, इस पर मल्टीप्लिकेशन पर लागू होती है, यस राइट कर देंगे। डिवीजन पर लागू नहीं होती है। ओके डियर, बुक के पेज नंबर 9 पर एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। एक्चुअली यहाँ 4 टर्म्स दिए हुए हैं, कह सकते हैं 4 रेशनल नंबर दिए हुए हैं जो कि हमें ऐड करने हैं, सब में प्लस का साइन लगा हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि एडिशन पर हम नंबर्स का जो क्रम है, नंबर्स का जो सीरियल है, वो हम इधर उधर कर सकते हैं, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हम इसलिए करेंगे कि ताकि हम आराम से एलसीएम ले सकें। देखिए 21 और इधर 7, इनको हम पास पास में कर लेंगे, ठीक है। पहले हम राइट कर लेंगे 3/7 और प्लस -8/21। इनका एलसीएम आसानी से लिया जा सकता है, सो दैट अब ये राइट कर लेंगे प्लस -6/11 और ये वाला इसके साथ में राइट कर लेंगे प्लस 5/22। 11 और 22 का एलसीएम आसानी से लिया जा सकता है, ठीक है। इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो 21 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 21। इस एलसीएम को 7 से डिवाइड करें, 7 3 जा 21, 3 आया 3 का, और इसका मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9 हो जाता है। प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 21, यहाँ भी 21 है, तो जो ऊपर का डिनोमिनेटर है वैसा ही राइट कर लेंगे 8। इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, प्लस ऐसे ही यहाँ करना है। 11 और 22 का एलसीएम हो जाता है 22, ठीक है। 11 से 22 को डिवाइड करेंगे, 11 2 जा आ गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12 प्लस 22 का और 22 का डिवाइड करेंगे 1 ही आ जाएगा, यानी कि वही राइट कर लेंगे हम 5। आगे सॉल्व करते हैं। 9 में से 8 सेपरेट किया, 1 आ जाता है, 1/21। ओके, प्लस -12 प्लस 5, यानी कि 5 में से 12 सेपरेट करना है, माइनस का 7 आ जाएगा, -7/22। अब ये 2 रेशनल नंबर रहेंगे, इधर 21 और इधर 22। 21 और 22 का एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो कुछ कॉमन तो है नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिस दोनों में कॉमन हो, यानी इनकी ही आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए, 22 बन जा 22, कैरी कितना हो जाएगा 2, 22 2 जा 44, 44 और 2 हो जाता है 6, 46, 462 आ गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 22 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 21 7 जा ऐड कर लेंगे, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14। 22 में से 147 को सेपरेट कर देंगे, माइनस में रिजल्ट आएगा
सब 7 में से माइनस में रिजल्ट आएगा, माइनस लगा लो पहले। 7 में से 2 सेपरेट किया 5, 4 में से 2 सेपरेट किया तो 2 और यहाँ पर रह गया 1, माइनस 125 अपॉन 462। दूसरा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2 फाइंड। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो हम यहाँ पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती हैं, लागू होती हैं। तो हम ऐसे नंबर पास राइट कर सकते हैं जो कट जाए, जैसे 7 से 14 कट जाएगा, इसके पास में ये राइट कर लेंगे। 5 से 15 कट जाएगा, इसके पास में ये राइट कर लेंगे। तो हम इनको टर्म को चेंज कर देंगे, -4/5 और ये वाला राइट कर लेंगे मल्टीप्लाई 15/16। अब मल्टीप्लाई ये राइट कर लेंगे जो छोड़ आए 3/7 मल्टीप्लाई, अब ये राइट कर लेंगे -14/9। ठीक है, हम काट देंगे। 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16। इसी तरह से यहाँ काटेंगे 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 और 7 बन जा 7, 7 2 जा 14। यहाँ माइनस, यहाँ ऊपर 3 बचा, -3 अपॉन में 4 बचा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। इधर बचा है 2, केवल 2, माइनस का 2 और इधर क्या बचा 3, जो बचे हुए हैं वो राइट कर लेंगे। ठीक है, अब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा, 3 से 3 कट गया, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस यानी प्लस में 1/2 आंसर आ जाएगा। ये फाइनली आंसर हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं द रोल ऑफ जीरो। जीरो का क्या रोल रहता है? जीरो को हम जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी होती है फॉर रेशनल नंबर्स एंड फॉर होल नंबर एंड फॉर इंटीजर्स आल्सो। कैसे होती है? अगर हम जीरो को किसी रेशनल नंबर में ऐड करें, मान लीजिए एक जीरो है, इसको हम 1/2 में ऐड करें तो आंसर मिलेगा हमें 1/2, या फिर 1/2 में हम जीरो ऐड करें तो भी आंसर मिलेगा 1/2। ये क्या है? रेशनल नंबर में ऐड किया। मान लो हम यहाँ पर एक -1 एक इंटीजर है, इसमें हमने जीरो ऐड किया, हमें मिलेगा -1। ठीक है, माइनस और जीरो में अगर हमने -1 ऐड किया हमें मिलेगा -1। तो इस तरह से जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। ओके, सेम एज द रोल ऑफ 1। 1 का क्या रोल होता है? 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। वो कैसे? किसी रेशनल नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए हमारे पास नंबर है 2/3, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिलेगा 2/3। ओके, अगर हमने किसी इंटीजर या होल नंबर को, मान लो -10 है, यहाँ पर -10 एक इंटीजर है, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिलेगा -10। कोई हम होल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पर हमने 1 एक होल नंबर, यहाँ पे हमने 0 एक होल नंबर लिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिलेगा 0। या फिर हमने 5 एक होल नंबर लिया और इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिलेगा 5। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है फॉर रेशनल नंबर्स, फॉर इंटीजर्स एंड फॉर होल नंबर्स। ओके, आफ्टर दैट हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 रेशनल नंबर है, इस तरह से हैं, A और ब्रैकेट के अंदर है B + C। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट ऐसे कर किया जाता है, A का B से मल्टीप्लाई कर दीजिए AB हो जाएगा, प्लस फिर A का C से मल्टीप्लाई कर दीजिए AC हो जाएगा, AB + AC। इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ माइनस भी हो सकता है। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स, और अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर क्या होगा? वही काम करेंगे, केवल यहाँ माइनस आ जाएगा, AB - AC, इस तरह से हो जाएगा। ओके, बाकी इसका यूज कैसे करते हैं इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आपकी बुक के पेज नंबर 12 पर ही एग्जाम्पल ट्राई दीज का कॉलम दिया हुआ है, उसमें 2 दिए गए हैं कि फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। यहाँ पे पहला हमने यहाँ पे एग्जाम्पल राइट कर लिया है, इसको अभी सॉल्व करते हैं। इसको यूज़ करते हुए डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इस वाले का यूज होगा। देखो AB यानी कि इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट किया हुआ है, AC यानी कि जो है AC, AB लिखा हुआ है, ये दोनों है, समझिए इनका मल्टीप्लाई है, फिर प्लस लगा हुआ है, AC लिखा हुआ है, तो ये दोनों है, ये A और ये C। ठीक है, अब इसको हम इकट्ठा करते हैं ऐसे करके। जो 2 बार है वो समझिए एक ही जगह पे आएगा। देखो 7/5 2 बार है, इसको हमने पहले राइट कर लिया 7/5। ठीक है, बाकी की चीज़ें ब्रैकेट में राइट करेंगे। B यानी कि ये बचा 7/5 यहाँ राइट कर लिया। अब हमारे पास बचा -3/12। ओके, अब ये प्लस लगा लेंगे हम, इधर बचा 5/12। बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद किया,
इनके डिनोमिनेटर सेम है, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/12 आ जाएगा। ये आ गया 7/5 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2/12। इस ब्रैकेट का इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा। यहाँ 2 से कट जाएगा, काट देंगे, 2 बन जा 2, 2 6 जा 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 7 बन जा 7 और 5 6 जा 30। इसका आंसर आ गया 7/30, फाइनली आंसर हुआ। ये देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 2 है दिया हुआ है, इसको भी ऐसे ही करना है। ये अलग अलग हैं, इनको हम इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से। 9/16 दो जगह है तो एक ही जगह पे 9/16 है, यानी कि 9/16 हमने पहले राइट कर लिया, इसके बाद ब्रैकेट लगाया, ये बचा हुआ b है, ये 4/12 राइट कर लेंगे इसकी जगह पे, प्लस c की जगह पे ये राइट कर लेंगे -3/9। यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि डबल साइन है। ओके, यहाँ पे हम ऐसे ही राइट कर लेंगे 9/16 और ब्रैकेट 4/12 काट सकते हैं इसको, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, 1/3 आ गया, प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 बचेगा, ठीक है। 9/16 और ब्रैकेट में 0। अब 0 और इनका मल्टीप्लाई करें, इनके बीच में साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का माना जाएगा, तो 9/16 और 0 का, किसी का 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 आ जाता है, तो इसलिए आंसर इसका 0 हो गया। इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई 3/5। तो देखिए ये जो टर्म है इसमें 3 टर्म हुए, ठीक है, मल्टीप्लाई वाले नहीं लगेंगे, केवल माइनस प्लस वाले काउंट किए जाएंगे। तो इसमें ये 3 टर्म हुए और इसको ये अकेला, ठीक है, इसको बाद में लिख लेंगे हम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उससे इधर उधर कर सकते हैं हम टर्म्स को, तो इसको बाद में राइट कर लेंगे, इनको पहले राइट कर लीजिए 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 और फिर ये राइट कर लेंगे -3/7 और मल्टीप्लाई 3/5, ये वाला राइट कर लेंगे -1/14 बाद में। यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर लिया है और टर्म्स को चेंज कर दिया, इधर उधर कर दिया। यहाँ पर देखिए 2 बार है ये -3/7 ये 2 बार है, इसको हम कॉमन ले लेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज होगा। -3/7 यहाँ ले आए बाहर हम, इसके बाद ब्रैकेट में ये रह जाएगा 2/5, यहाँ ये -3/7 इधर आ गया, ये बचा प्लस का 3/5। ऐसे भी माइनस माइनस प्लस भी लगा सकते हैं, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ये -1/14 यहाँ पे आ गया, ठीक है। कंफ्यूज ना हो, कुछ भी कॉमन अगर हम लेते हैं तो जो साइन है उनकी भी मल्टीप्लाई होती जाती है, इसलिए यहाँ ये माइनस था और ये माइनस और ये ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हुआ, लेकिन हमने इससे मल्टीप्लाई किया तभी ये प्लस का आ गया। इसी तरह से माइनस माइनस यहाँ प्लस आ गया और 3/5 यहाँ पे राइट कर लिया। क्लियर। अब क्या करना है हमें, 2/2, ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पर, इनको हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5, 2 और 3 5, इसको ऐसे ही राइट कर लेंगे -3/7 और यहाँ पर 5/5 हो जाएगा -1/14। देखिए 5/5 का मतलब हुआ 1, ठीक है। 5/5 से 5 कट गया यानी 1 बचा, 1 से किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सेम वही नंबर हमें मिलता है। 3/7 आ गया माइनस का, और माइनस का बचा इधर 1/14। ये समझ गए ना, 5 को 5 से काटा 1 बचा, जब हमने 1 से इसका मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया, ये हमने यहाँ राइट कर लिया। इनको हम, इनका जो एलसीएम है 7 और 14 का वो आएगा 14। अब इस 7 से 14 को डिवाइड कीजिए, 7 2 जा 14 होते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, ये माइनस 14 का 14 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, तो वैसा ही नंबर राइट कर लेंगे जो भी यहाँ पर है 1। तो -6 -1 हो जाते हैं -7/14। जब इनको आप काटेंगे तो 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि माइनस का 1/2, ये फाइनली आंसर हो गया। ओके डियर, दिस इज़ एनफ फॉर टुडे एंड इसकी जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।